फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एफ स्टडीज एंड आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। एंड इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बेसिकली हम थोड़ा सा इस चैप्टर की समरी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है वो अर्थ का वो पार्ट होता है जो आपका सराउंड करता है आपके थ्री साइड से। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, अगर आप देख सकते हो तो ये आपका थ्री साइड से घिरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है इंडियन ओशन, और यहाँ पर है अरेबियन सी। और इसका जो एरिया है, इंडिया का एरिया है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड इसका जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंस है वो है 2900 किलोमीटर, जो कि स्टार्ट होता है 68 डिग्री टू 97 डिग्री। और नॉर्थ टू साउथ देखें तो वो है आपका 8 डिग्री से स्टार्ट होके 37 डिग्री पर होता है नॉर्थ में। और इसका जो एक्सपेंस है वो है आपका 3200 किलोमीटर। तो अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर है नेपाल, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर है भूटान, और यहाँ पर है बांग्लादेश, और यहाँ पर है पाकिस्तान, और यहीं पर ही जैसे है इसके पीछे वो है अफगानिस्तान, और यहाँ पर जैसे है तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, और यहाँ पर नीचे है, ये फोटो की वजह से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर है श्रीलंका। सो दोस्तों, हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि हिमालयाज हैं वो अभी आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि हिमालयाज हमने पिछले की जो क्लास थे उसमें डिस्कस किया था, उसमें हमने हिमालयाज के बारे में कुछ एक फैक्ट्स देखे थे। सो इसी तरीके जो हिमालयाज हैं वो आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। वैसे तो 4 पार्ट्स में हैं, बट मोस्टली आपके 3 पार्ट्स हैं जो इंडिया में हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर हिमालयाज हो गए, मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ इसका शेप है ग्रेटर हिमालयाज का, और फिर मिडिल हिमालयाज, फिर शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज, और यहाँ पर है नर्मदा, यहाँ पर है विंध्या रेंज, फिर है सतपुरा रेंज, और यहाँ पर है नर्मदा रिवर, और इसके जो नीचे है वो है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर है नर्मदा रिवर, और यहाँ पर है तापी रिवर, तापी, और यहाँ पर जैसे इंडस फ्लो करती है, इंडस रिवर, और यहाँ पर है गंगा जो कि फाइनली फॉल करती है बे ऑफ बंगाल में, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है यमुना, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है यूं करके, और यहाँ पर ये भी फाइनली बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। सो ये है आपके यमुना ब्रह्मपुत्र रिवर। ये दोनों, इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये प्लेन्स फॉर्म करती है। और यहाँ पर है अरावली रेंज, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। और यहाँ पर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट देखोगे आप, ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस है, एंड मेन रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर आपके जो कुछ एक जो रिवर्स हैं आपके जो यहाँ से फ्लो करती है, वो यहाँ पर जाकर इसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो है, मतलब ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल ये है कृष्णा रिवर, और ये है गोदावरी रिवर, और यहाँ पर है नीलगिरी, यहाँ पर जैसे नीलगिरी है। और इसके बाद थोड़ा सा एक और एक्सपेंस है इसका, और इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं इसको। ये है आपका ईस्टर्न घाट, और ये है वेस्टर्न घाट, और इसके आगे जो है वो है कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पर भी है कोस्टल प्लेन्स।
स्टेट्स देख लेते हैं एंड उनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और ये है यूपी, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, ये है बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, और ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और ये है उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, और ये है झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची, ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और ये है गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और ये है राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और ये है गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी, और ये है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, इन दोनों की कैपिटल सेम है जिसका नाम है हैदराबाद, और ये है पंजाब, और ये है हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सेम है जिसका नाम है चंडीगढ़, और यहाँ पर है दिल्ली, और ये है कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलोर, और यहाँ पर जो स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ पर है केरला, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर है नागालैंड, यहाँ पर है नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुरम, मणिपुर, यहाँ पर है मिजोरम, नागालैंड की है कोहिमा, मणिपुर की है इम्फाल, और मिजोरम की है ऐजवाल, और त्रिपुरा की है अगरतला, और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, और यह है आसाम, आसाम की है दिसपुर, और मेघालय, मेघालय की है शिलोंग। और इसको याद करने का एक ट्रिक है जो आपको मोस्टली जो 7 सिस्टर्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इनको याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कई बार, तो इनके लिए फॉर एग्जांपल ये ट्रिक है 3 स्टेट्स के लिए जो आपके लाइन वाइज हैं। फॉर एग्जांपल इसको याद कर सकते हैं आप नमामि, नमामि, नमामि गंगे भी अगर आपने प्रोग्राम सुना होगा तो उससे आप याद रख सकते हैं। न से स्टार्ट हुआ नागालैंड, म से स्टार्ट हुआ मणिपुर, और मी से स्टार्ट हुआ मिजोरम, सो ये बना नमामि। ये आप इसको तरीके से याद कर सकते हैं इसको। सो दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से होकर गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। सो बेसिकली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपके 8 स्टेट से होकर गुजरती है। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से नहीं आती है। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और मोस्टली लोग रॉन्ग कर देते हैं, उड़ीसा को क्लिक कर देते हैं, बट उड़ीसा नहीं है इसका। एंड वेस्ट बंगाल हो गया, फिर ये हो गया आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम। सो अगर आप काउंट करोगे ये है फर्स्ट स्टेट, ये है सेकंड स्टेट, ये है थर्ड स्टेट, ये है फोर्थ स्टेट, ये है फिफ्थ स्टेट, ये है सिक्स स्टेट, और ये है 7 स्टेट। बेसिकली 8 ही स्टेट बन रहे हैं ये टोटल, 8 तो नहीं, ये 7 स्टेट थे बट 8वां हम इसको काउंट करना भूल गए राजस्थान को। तो सो ये हमने पहले डिस्कस किया है नॉर्थ और साउथ, और ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सन राइजेज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। सो आपको पता है कि जो अर्थ है रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो आपके ईस्ट वाले जो पोर्शन है यहाँ पर जो सन है वो पहले आएगा। सो इसी की वजह से जो अरुणाचल प्रदेश है आपका ईस्ट में है, और इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 साल का मतलब दो घंटे का गैप आता है आपको। पहले यहाँ पर 2 घंटे पहले यहाँ पर राइज हो जाता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन वो काउंट किया गया है। इसमें से जो 7 कंट्रीज हैं वो आपके बॉर्डर शेयर करती है आपके इंडिया के साथ में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है बांग्लादेश,
सेकंड है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, और इसमें जो नेपाल हो गया और भूटान हो गया, इनके पास कोई एक्सेस नहीं है सी के लिए, एंड ये विद द हेल्प ऑफ इंडिया दे आर एक्सेसिंग द सी। एंड इंडिया अपनी जो सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री है वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, अराउंड 4096 किलोमीटर्स, 0.7 किलोमीटर, जो कि ये अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। एंड इसमें जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान, एंड जो सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है आपके गोवा। एंड ट्रिब्यूटरीज हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इससे जो पहली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया है, बट अगर आपको याद नहीं है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिवर फ्लो कर रही है, एंड कुछ एक जो रिवर्स है वो इसको ज्वाइन करती है, एंड इसी में जो अपना वाटर है वो कंट्रीब्यूट करती है। एंड सो ये जो रिवर्स है वो कहलाती है आपके ट्रिब्यूटरीज। और एक जो मेन रिवर होती है इसमें ये अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती हैं। सो फॉर एग्जांपल गंगा होगी, गंगा की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जांपल यमुना, फॉर एग्जांपल गंगा कुछ इस तरीके से फॉलो करती है एंड यमुना उसको ऐसे ज्वाइन करती है बाद में। ये जो एलोवियल डिपॉजिट्स हैं ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। सो फॉर एग्जांपल ये है आपके माउंटेन्स यहाँ पर, और यहाँ से आपके रिवर्स फ्लो कर रही है, और स्लोप ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी इरोड करती है मटेरियल्स को। एंड जैसे जैसे आपका प्लेन्स में पहुंचता है, जो रिवर्स है अपनी प्लेन में पहुंचती है, तो इसकी वजह से स्लोप कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये जो मटेरियल्स इसने इरोड किए होते हैं ये मतलब शेड करना स्टार्ट कर देते हैं आपके रिवर बेसिन्स में, और इसको इनको कहा जाता है अलुवियल डिपॉजिट्स। बेसिन की बात करें तो रिवर बेसिन वो पार्ट होता है जो कि रिवर्स ने और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसने ड्रेन किया होता है, जो एरिया उसको कहा जाता है रिवर बेसिन। फॉर एग्जांपल ये चल रही है रिवर और यहाँ से आ रही है इसकी ट्रिब्यूटरीज। सो जो जो ये जो एरियाज है ड्रेन करेगी उसको कहा जाता है रिवर बेसिन। एंड जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है आपका डेल्टा फॉर्म करती है, जो कि है सुंदरवन डेल्टा, जो कि है लार्जेस्ट डेल्टा। एंड जो डेल्टा अगर की बात करें तो डेल्टास का शेप होता है कुछ ट्रायंगुलर शेप में, कुछ इस तरीके से। बेसिकली एक फीचर्स है जब आपके जो रिवर है अपना जो लोड होता है या फिर मटेरियल्स होता है ये शेड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस स्टेज में जो आपका जो हाइट होती है या फिर स्लोप होता है बहुत कम होता है, और इस शेप कुछ इस तरीके से होता है इनको। और एक और है कि जब रिवर है अपना जो एंटर कर देती है आपके सी में या फिर ओशन में, तो उसको कहा जाता है डेल्टा। मतलब डेल्टा वो कंडीशन है जहां पर रिवर है सी के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देती है, सो इसको कहा जाता है डेल्टा। सो फिजिकल डिविजन्स की बात करें हम तो हमने मैप में कुछ एक डिविजन्स देखे थे। फॉर एग्जांपल सबसे जो था वो था माउंटेन्स, फिर हमने रिवर्स देखी थी, फिर प्लेन्स देखे थे, फिर प्लेटियाउस देखे। ये हमने उसमें ड्रॉ कर लिया है मैप में। प्लेटियाउस देखे, फिर घाट्स देखे हमने, फिर कोस्टल प्लेन्स देखे, फिर डेजर्ट भी देखा कि कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। सो हम कोशिश करेंगे इनको वन बाय वन देखेंगे और इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखेंगे हम। सो जो हिमालयस है आपके 3 भागों में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स। ग्रेटर हिमालयस को कहा जाता है हिमाद्री, और जो मिडिल हिमालयस है उनको कहा जाता है हिमाचल, और जो शिवालिक है उनको आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो फीचर है, फिजियोग्राफिक फीचर है, वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। सो अगर मैं मैप की बात करूं ये आपके साउथ ऑफ हिमालयस होते हैं। सो अगर थोड़ा सा मैं मैप करूं यहाँ पर, ये हो गया आपका। सो यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था, ये थे आपके ग्रेटर हिमालयस, फिर शिवालिक्स, फिर
मिडिल हिमालयस, और जिनको हिमाचल भी कहा जाता है। और यहाँ पर इनके जो साउथ में होता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ पर आपके गंगा और यमुना स्टार्ट होती है, ये आपके बे ऑफ बंगाल में जाती है। सो ये जो पोर्शन है जो साउथ में है, ये आपके देखो ये वाला जो पोर्शन है वो है हिमालयस पार्ट, और इसके जो साउथ में है वो है आपके प्लेन्स, जो कि मैंने पहले बताया कि आपके जो प्लेन्स है ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्स, वर्क ऑफ द रिवर्स। सो ये हो गए आपके, वैसे ही आपके ब्रह्मपुत्रा भी ऐसे ही फॉर्म करती है, प्लेन्स फॉर्म करती है। और ये होते हैं एलोवियल डिपॉजिट्स। एलोवियल डिपॉजिट्स वो होते हैं जो आपके माउंटेन से जब इरोड मटेरियल इरोड होता है एंड स्लोप की वजह से जब वो ज़्यादा मटेरियल कैरी नहीं कर पाती हैं तो वो शेड करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड जिसकी वजह से कुछ एक जो इसके जो रिवर बेसिन होता है उसमें ये अपना जो मटेरियल्स हैं वो शेड करना स्टार्ट कर देती हैं। इनको एलुवियल डिपॉजिट्स कहा जाता है, और ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। एंड फर्टाइल होने का रीज़न ये है कि माउंटेन्स को इरोड करते हैं, एंड इसमें कुछ एक जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें इरोड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो इनकी जो सॉइल होती हैं या फिर ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं एंड एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होते हैं। इसकी वजह से यही मेन रीज़न है जो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में। एंड नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपके डेजर्ट्स। डेजर्ट्स होते हैं हॉट, ड्राई एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड्स, इनको कहा जाता है डेजर्ट्स। अगर आपने पिक्स देखी होगी या फिर फोटोज देखी होगी तो उसमें आप इससे पता लगा सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि जो डेजर्ट्स होते हैं काफ़ी हॉट होते हैं, काफ़ी और ड्राई होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो यहाँ पर वेजिटेशन इतनी अच्छी होती है, प्लस ना यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है, सॉइल होती है वो भी सैंडी होती हैं। एंड नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटियाओ, और यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया है विंध्या एंड सतपुरा, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और पिछली क्लास में अगर आपको पता होगा कि हमने माउंटेन्स 3 भागों में डिवाइड किए थे, फॉर एग्जाम्पल फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और फॉल्ट माउंटेन्स, और ये हैं आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो ये हैं आपके सेकेंड टाइप के विंध्या एंड सतपुरा। एंड नर्मदा एंड तापी दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। और जो आपके प्लेटियाउस होते हैं ये आपके रिच होते हैं कोल और आयरन में। नेक्स्ट है आपके वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, एंड जो ईस्टर्न घाट रहते हैं ये काफ़ी ब्रोकन होते हैं और अनइवन होते हैं। अनब्रोकन एंड अनइवन होने का रीज़न मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, जब हम मैप सेक्शन देख रहे थे उसमें देख लिया था हमने। और ये है कोस्टल प्लेन्स जो आपके वेस्ट, फॉर एग्जांपल ये है आपकी इंडिया, ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये तो है आपका वेस्टर्न घाट, बट ये जो पोर्शन है ये है आपका कोस्टल प्लेन्स। और ये है कोरल्स, ये देख सकते हो आप इसके फोटो। सो दोस्तों अब ये कोरल्स डिस्कस कर लेते हैं, कोरल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर कोरल्स हम डिस्कस करें तो ये होते हैं एनिमल टाइप के। फॉर एग्जांपल ये है एक स्केलेटन, जैसे कि मैंने कहा कि आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी एनिमल्स, टाइनी मरीन एनिमल्स। ये आपका जो कोरल्स होते हैं ये आपके बने होते हैं कैल्शियम से, और इसके अंदर होते हैं जूजेंथलीस जो कि होते हैं प्लांट टाइप। प्लांट टाइप मतलब कि ये अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं जूजेंथलीस, तो ये जो अपना जो फूड है ये खुद के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, बट ये प्रिपेयर करते हैं इनके लिए भी, पॉलिप्स के लिए भी। और इस तरीके से ये होते हैं कोरल्स, ये होते हैं जूजेंथलीस, और इनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन होती है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि जिसमें दोनों जो आपके बेनिफिट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कोरल को भी बेनिफिट हो रहा है कि इनको फूड मिल रहा है, और जूजेंथलीस को ये बेनिफिट मिल रहा है कि ये आपका प्रोटेक्टेड है, ये इस पर कोई और अटैक नहीं कर सकता। सो इस तरीके से कोरल्स काफ़ी मतलब एक
कॉलोनीज बना लेते हैं, जिसको कोरल रीफ्स कहा जाता है बाद में चल के। नहीं मतलब ब्यूटीफुल है ये। सो इंडिया के सराउंडिंग में आपके 2 आइलैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड है। अगर मैं ये मैप बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से मैप है, और यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पर है लक्षद्वीप, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि विंध्य एंड सतपुरा आर द ब्लॉक माउंटेन्स, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया है जब हम कैपिटल्स देख रहे थे कि चंडीगढ़ है वो शेयर्ड कैपिटल है ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है हैदराबाद। और ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजर के होके जाती है। फॉर एग्जांपल ये गुजरती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा से एंड मिजोरम से, और ये राजस्थान से होकर भी गुजरती हो जाती है, राजस्थान। So friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you in any way, then do like, share and subscribe to our channel. We will meet you in next video. Till then, keep studying and keep working hard.